हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। हम सॉल्यूशन टॉपिक पे बात कर रहे थे और सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने मोलरिटी पे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स देखते हैं और मोल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का एक बार आपको मोल फ्रैक्शन एक बार रिपीट करा देता हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन यानी विलियन में विलय या विलय के मोलों की संख्या और उसी विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात को विलय या विलायक का मोल प्रभाजक कहते हैं। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखे जाएंगे। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट के निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के ऊपर रखे जाएंगे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ऊपर रखे जाएंगे। और दोनों के मोल फ्रैक्शन का योग कितना होता है? 1 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं मोल फ्रैक्शन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम H2O में 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम H2O में डिजोल्व है। क्या है? डिजोल्व है। तो मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। मोल फ्रैक्शन तो सॉल्व करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमें मोल फ्रैक्शन किसका करना है? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन में यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दे दिया जाए तो हमें उनको नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो 4 ग्राम NaOH और 90 ग्राम H2O है, तो ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जिसकी क्वांटिटी कम है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो ये सॉल्यूट वेट है, वो सॉल्वेंट वेट है। यानी एक हमने सॉल्यूशन बनाया, उसमें क्या करा, हमने 4 ग्राम NaOH लिया और उसको 90 ग्राम H2O में डिजोल्व करके सॉल्यूशन कंप्लीट करा। अब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम होगा 100 ग्राम। अब 100 ग्राम जो सॉल्यूशन बनाया, हम उसकी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो पहले देखिए वैल्यू रखते हैं फॉर H2O के लिए वैल्यू इधर है और 4 NaOH के लिए वैल्यू इधर है। तो ये तो H2O की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा है इसलिए सॉल्वेंट है यहाँ पर, और NaOH की वैल्यू कम है, यहाँ पर सॉल्यूट है। तो अब सॉल्वेंट को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल W बराबर कितना? 90 ग्राम और कैपिटल M कितना है इसमें? मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालता है? एटॉमिक वेट को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, कितना आ जाएगा? 80। ऐसे इसका स्मॉल w कितना है? ध्यान रखना, सॉल्यूट को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सॉल्वेंट दोनों कैपिटल और सॉल्यूट के दोनों स्मॉल आएंगे। तो स्मॉल w कितना हमारे पास? 4 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे करेंगे? Na का एटॉमिक वेट होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये आ जाएगा 40। यानी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40। हम इनको नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर लेते हैं। तो जब ये कैपिटल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कैपिटल रहेगा। कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो कैपिटल
डब्ल्यू हमारे पास है 90 और इसका मोलिकुलर वेट है 18। तो जब 90 में 18 से भाग करेंगे तो 8 और 5 है 90, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं इसमें 5। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, तो ये भी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल है। देखो ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल इक्वल में, ये कैपिटल तो ये भी कैपिटल है। तो अब स्मॉल डब्ल्यू कितना हमारे पास 4 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना 40। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/10, कैंसिल होने पर आ जाएगा 0.1। 10 में 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसके 0.1। तो हमने क्या करा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट दिए हुए थे उनको पहले नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करा। अब मोल फ्रैक्शन में इनको रख के और सॉल्व करते हैं। तो पहले मोल फ्रैक्शन देखो, क्योंकि दोनों का पूछा है तो हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से किसी को पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैपिटल एन कितना है हमारे पास, कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है 5 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 0.1। ये आपकी वैल्यू। अब इनको हल करते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूले मान रखते हैं इनका। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसका है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालें उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखे जाएंगे। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जिसका मोल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं उसी के नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा फॉर्मूले में ऊपर रखा जाता है। तो सॉल्यूट पे निकालने तो सॉल्यूट के मोल की संख्या ली जाएगी, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्वेंट के मोल की संख्या ऊपर रहती है, ये अपॉन में सेम रहता है। अब बात करते हैं स्मॉल एन कितना है हमारे पास। स्मॉल एन की वैल्यू 0 है वहां पर, और फिर ये स्मॉल एन आ गया, फिर 0.1 और फिर प्लस कैपिटल एन कितना है 5। तो आ जाएगा 0.1 अपॉन में क्या आ जाएगा 5.1। तो आ जाएगा 1/51 कैंसिल हो गया, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लिया हमने। तो 1/51 को डिवाइड कर दीजिए, 51 से 1 में डिवाइड कर लो। चलो उधर करते हैं, उधर स्पेस है। तो यानी 51 डिवाइडेड बाई 1। तो ये आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ही नहीं जाती है अभी भी, फिर 0 बढ़ा है, अब 100 होगा भी चला जाएगा 1 बार। तो ये कितना आ गया 51। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 5 गए 4, फिर 0 लिखी। अब ये देखते हैं 9 बार जा सकता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 45 चला जाएगा, 9 बार जाएगी, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। 10 में से 9 गए 1, 8 में से 5 गए 3, फिर 0। अब ये 6 बार जा सकता है, देखते हैं 6 1 जा 6, 6 1 जा 30। तो 10 में 6 गए 4 और इधर बचे 9, यानी 10 में 6 है 4। तो इसका मतलब कितना मोल फ्रैक्शन आ रहा है इसका 0. यानी आ गया 0.0196 इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया हमारा 0.0196। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन हमने सॉल्यूट का सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब क्योंकि हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने हैं इसलिए मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स भी सॉल्वेंट के ऊपर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन हमारे पास है 5 अपॉन में स्मॉल एन 0.1, फिर प्लस क्या आ जाएगा 5। तो आ जाएगा 5 अपॉन में 5.1, पॉइंट हटाने के ऊपर 0 बढ़ेगी तो 50 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 51। अब 51 से 50 में डिवाइड कर लीजिए, तो 51 से 50 में डिवाइड किया, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यानी 51 से 50 में डिवाइड कर, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा भैया, ये चला जाएगा 8 बार देखते हैं, 9 बार 8 1 जा 8, 8 1 जा 40, नहीं ज़्यादा बार जाएगी 9 बार जाएगी, तो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो 10 में से 9 गए 1, इधर 9 में से 5 गए 4, इधर बच्चे 4, 4 में से 4 गए 0, फिर उतार लिया 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये आ जाएगा 0.98 समथिंग करता है, 0.98।
0.98 ये मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अब मान लीजिए क्योंकि हमें एक का जब मोल फ्रैक्शन हम सॉल्व कर लेते हैं तो जरूरी नहीं हमें बार बार यही फॉर्मूला लगाए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर हमें मतलब उसको बहुत शॉर्ट टर्म में सॉल्व करना है तो आपको बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का योग 1 होता है। तो क्योंकि हमारे एक सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इतना आ गया तो सॉल्वेंट का कितना होगा, क्योंकि दोनों का योग था तो 1 में से जितना बचेगा वो कितना है, बैलेंस सॉल्वेंट का है। यानी आप 1 के बाद 1 में से इसको माइनस कर दो, बाकी क्या है सॉल्वेंट का एक मोल फ्रैक्शन है। तो उसको भी करके देखते हैं। तो टोटल मोल फ्रैक्शन यानी हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे निकाल सकते हैं 1 माइनस इसको इसमें से माइनस लेस कर दो 0.0196 बराबर, तब ये आ जाएगा 1 में से माइनस कर दो 1.00, अभी आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0.196, 10 में 6 के 4, 9 में से 9 के 0, 9 में से 1 के 8 और इधर बच्चे 9, तो ये आ जाएगा 0.98 यानी 0.9804, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे फिर वही आना जाएगा 1 आ जाएगा। यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दे रखा है तो आपको उनको नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करके मोल फ्रैक्शन को तब सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो एक मोल फ्रैक्शन पे एक न्यूमेरिकल हुआ। अब सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं मोल फ्रैक्शन पर ही। तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 6% यानी 6% ऑफ यूरिया, पहले कह रहे हैं सॉल्व 6% यूरिया का 6% किसमें है, वेट बाय वेट। यूरिया का 6% वेट बाय वेट विलियन, यानी यूरिया का 6% सॉल्यूशन बना है जो वेट बाय वेट है। तो वेट बाय वेट विलियन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो किसको लेकर बनाया, यूरिया को। यूरिया प्लस वाटर को लेकर के हमने सॉल्यूशन बनाया है। यूरिया सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। यूरिया वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण उसमें डिजोल्व होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, परसेंट। एक बात ध्यान रखना, जब आ जाए वेट बाय वेट, इसका मतलब ये है कि यहाँ सॉल्यूट भी वेट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो सॉल्यूशन भी कौन सा होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट वही होती है। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये किसका W है, सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्यूट की वैल्यू है, ये सॉल्यूट के लिए है और ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए है। अब क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, परसेंट मीन्स क्या है, 100। तो अब यहाँ पे हमारा जो टोटल सॉल्यूशन बना है वो कितना बना, 100। तो हम इसको कह सकते हैं 100 को कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया की मात्रा कितनी है, 6 ग्राम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया की मात्रा कितनी है, 6 ग्राम। तो आप बता सकते हैं इसमें वाटर की मात्रा कितनी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट है, दोनों को मिलाने से बना है। अब जब यूरिया 6% है तो बाकी सॉल्वेंट ही तो है, वो कितना बचे, 94% बचेगा। तो अब हमारे पास हमने सॉल्यूट भी निकाल लिया, सॉल्वेंट भी निकाल लिया, उनको क्योंकि अभी ये वेट में है, अब क्योंकि वेट में दे रखे हैं फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करके हम मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे फिर। तो देखते हैं कैसे करते हैं उसको। चलिए, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6% का मतलब है 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में यूरिया की मात्रा,
यूरिया कितना घुला हुआ इसमें 100 ग्राम यूरिया में यूरिया की मात्रा कितनी है 6 ग्राम। कितनी है 6 ग्राम। तो यहाँ पे विलायक की मात्रा कितनी होगी यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो विलायक की मात्रा विलायक की मात्रा किस तरह से है कैपिटल डब्ल्यू और यूरिया की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 6 ग्राम 100 माइनस 6 ग्राम यानी 94 ग्राम। ठीक है। तो सॉल्वेंट की मात्रा को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट की मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तब आप बात देखो सॉल्यूट यानी 6 ग्राम यूरिया 94 ग्राम वाटर में डिजोल्व करके 100 ग्राम सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा। मॉडिफिकेशन निकालते हैं इससे। तो इसको एक यानी हमारे पास सॉलिड की क्वांटिटी 6 है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी 94 है। तो इसको लिख लेते हैं 6 और 94 यानी एक 6 आ रहा है एक 94 है। ये स्मॉल डब्ल्यू ये कैपिटल डब्ल्यू क्योंकि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो कैपिटल डब्ल्यू जिसकी क्वांटिटी कम है स्मॉल डब्ल्यू। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो सब कंपोनेंट्स थे सॉल्यूशन में ये इस एक और है जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। हम सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं वो सब बाइनरी सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तब देखो 4H2 और 4 यूरिया का फॉर्मूला क्या है NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। इसका वेट कितना है कैपिटल डब्ल्यू हो गया तो कैपिटल डब्ल्यू कितना है 94 ग्राम और इसका कैपिटल एम कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 18। ऐसे ही है इसका स्मॉल डब्ल्यू कितना है 6 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा वो देखते हैं। तो नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 × 2 16 तो 16 तो इधर हो गया और 16 सेम इधर हो जाएगा और कार्बन का कितना होगा 12 और ऑक्सीजन का फिर 16 हो गया तो इनको जोड़ दिए 48 तो होगा 12 ये होगा 60 हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना है 60। तो यूरिया में ध्यान रखना यूरिया वही जो हम फसल में जिसको खाद के रूप में यूज करते हैं। तो यूरिया में दो फंक्शनल ग्रुप हैं एक एमीन ग्रुप है एक एमाइड ग्रुप है। एमीन ये है एमाइड ग्रुप है ये। तो अगर है ना जब इसका आईयूपीएच नाम बनाते हैं तो जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं एक को प्रीफिक्स बना देते हैं एक को सफिक्स। जिसके वरीयता क्रम ज्यादा है वो सफिक्स जिसका कम है वो प्रीफिक्स। तो NH2 का वरीयता क्रम कम है CONH2 से तो यहाँ पे बनेगा आईयूपीएच नेम ऑफ यूरिया का एमिनो मैथिनमाइड। आईयूपीएच का अलग से एक लेक्चर बनेगा अभी तो ऐसे ही बता दिया आपको। तो इसका कैपिटल एन निकालेंगे हम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। तो ये कितना 94 अपॉन में 18। अब इसमें डिवाइड कर लेंगे कैपिटल एन बराबर हो जाएगा 8 5 90 पॉइंट फिर ये आ जाएगा 2 30 40 36 हो गए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है इसमें 5.2। स्मॉल एन देखते हैं स्मॉल एन बराबर डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन कितना है 6 अपॉन 60 यानी आ जाएगा 1/10। 1 में 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास 0.2। तो हमने वेट को नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर लिया। हम मोल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना मोल फ्रैक्शन आता है। तो इसमें देखिए यानी यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल एन बराबर 5.22 और स्मॉल एन इज इक्वल टू 0.2 बताते हैं। तो इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना सॉल्यूट और सॉल्यूट क्या है यहाँ पर यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन कितना हमारे पास 0.1 फिर स्मॉल एन आ गया यहाँ पर 0.1 फिर कैपिटल एन की वैल्यू क्या 5.22 तो ये आ जाएगा 0.1 इसको जोड़ दीजिए ये आ जाएगा 2 के 2 रहेगा 0.2 और 0.1 3 हो जाएगा और 5 ऐसा आ जाएगा यानी हो जाएगा 5.32 तक
पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 10/532 तो ये आएगा 10/532 यानी 532 आ गए। अब ये से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 तो ये आ जाएगा 5/266 आ गया। अब 5 में 266 से डिवाइड कर देंगे यानी 266 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया नहीं जाएगा, 0 लगा के फिर 0 बढ़ाया तो ये जाएगा इस बार यानी 1 बार तो 1 6 1 6 1 6 3 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 13 2 2 जा 4 है 5 नहीं जाएगी तो 10 में 6 के 4 बचे, 9 में 6 के 3 बचे, 4 में से 2 के 2 बचे, फिर 0 नोट किया। अब ये 2 3 4 0 हो गए। अब कितनी बार जा सकते हैं, 8 बार देखते हैं। 8 6 4 ये चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा तो 8 या जाएगा 2 1 2 8 8 6 48 8 6 48 और 4 12 5 8 8 16 16 और 5 20 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 1, इधर बचे 3 में से 1 गए 2 फिर पॉइंट लगा यानी आएगा 0.018 तो अप्रोक्सीमेट में हमने लिख लिया 0.018 तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकल के आ गया यानी यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ 0.018 आ गया। इसके बाद अगर आपसे सॉल्वेंट का पूछा जाता है, हमसे सॉल्वेंट का पूछे जाते हैं नहीं तो हम क्या करते हैं इसी को 1 में से माइनस कर देते हैं और जो माइनस होके आता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हुआ, मोल फ्रैक्शन पे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये हमने एग्जाम की बेस में बताए हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं एक मोल फ्रैक्शन पे, अब नॉर्मलिटी पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बहुत थैंक्स आपके लिए।